Audio Jungle. जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं गोल्ड 24 न्यूज। गोल्ड 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरफराज है और मैं बाउंसर्स ग्रुप में काम करता था। अचानक मेरी अटैक के कारण थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे जितने भी भाई लोगों ने मेरी काफ़ी मदद करे। गोल्ड 24 में आपका स्वागत है सानू भाई। भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम मिलेंगे हमारे जो बड़े भाई है, जो मार्गदर्शन, जिनके मार्गदर्शन से आज हमने जो इतना बड़ा जो काम किया है, हमारे विक्की भाई पांडे। पहले हमारे विक्की भाई दो शब्द बोलेंगे, वो बताएंगे कि ये जो जो सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है, ये जो प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले विक्की भाई के पास में आई है। ये जो जो ये आज हम इतना बड़ा जो आज हादसा हुआ, आज हमारे जो एक भाई जो जिनको सडनली हार्ट अटैक आया था, तो ये सारी बातें की इन्फॉर्मेशन हमारे बड़े विक्की भाई देंगे। विक्की भाई दो शब्द बोलिए। क्या बोलना हमारे चाहिए? बीच में ही हमारे एक बड़े भाई है जो बाउंसर्स का काम करते हैं, मगर मैं उन बाउंसर्स के जरिए ना मिलते हुए उनसे मैं मानकापुर से मेरा एक उनका परिवार का नाता है। जब ये हादसा हुआ पता चला, और पता चलने के बाद हम सभी बाउंसर्स भाई इकट्ठा हुए। आज हम लोगों ने सब लोग आपस में मिलजुल कर नागपुर शहर में सभी जितने भी बाउंसर्स थे, थोड़े बहुत बाहर थे, मगर कुछ लोग हम लोग आपस में मिलकर एक फंड जमा करके आज हमने उस भाई को तो बचा लिया। उसमें एक हॉस्पिटल का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हॉस्पिटल ने भी हमको थोड़ा सा मदद किया। जो 3-3.5 लाख का बिल, उन्होंने सीधा हमको 1,24,000 डिस्काउंट करके, बाकी हमको उन्होंने डिस्काउंट दिया। मगर ये सब साइड का विषय है। हम लोगों ने सब ने, इसमें कोई मेरी अकेले की मेहनत नहीं, सानू भाई और जितने मेरे बाउंसर्स भाई थे, सब ने मिलकर मेहनत की और सबकी वजह से आज हमारा भाई हमारे बीच में। सबसे बड़ा मैं एक आप लोगों के जरिए या आपके चैनल के माध्यम के जरिए मैं बोलना चाहूंगा मेरे तमाम बाउंसर्स भाइयों को कि आज ये हमारे एक भाई के ऊपर हुआ, हम लोग ने मिलकर कर लिया। किंतु नागपुर शहर में जितने भी बाउंसर्स काम कर रहे हैं, आज किसी भी बाउंसर्स भाई का कोई भी ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना उनका कोई भी एक उनके लिए कोई बोल सकते हैं कि कोई भी सरकारी एक फंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से तमाम स्कीमें हैं, चाहे वो उज्जवल भविष्य योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना हो। ऐसे कई योजना है जो नहीं इकट्ठा कर पा रहा है एक अमाउंट कि हम अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाल पाए, तो वो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे 300-400 रुपए में कई स्कीमें हैं जो एक बार भर दो तो एक साल की वो स्कीमें रहती कि 3 लाख का या 2 लाख का उसमें कवर रहता। तो ऐसे कई स्कीम है। तो मैं तमाम बाउंसर्स भाइयों से बोलूंगा कि वो अपनी ये स्कीम जारी करें। और जो ऑनर है, जो एक कंपनी चला रहे, चाहे वो जैसे सानू भाई हो, मैं हूँ, ऐसे तमाम हमारे कई ऑनर भाई है जो कंपनी चला रहे, एक इवेंट लेते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो 20-20, 25-25 लोगों की टीम हो, उनके सबके डॉक्यूमेंट जमा कर लें। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो दूसरे से बात करके एक रजिस्ट्रेशन वाली टीम के पास जाके उनका ईएसआईसी निकलवाए। आज ईएसआईसी से फायदा ये है कि प्राइवेट से प्राइवेट, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल भी अगर रहे, ईएसआईसी के पैनल में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 285 रुपए में अपना महीने का अगर हम वहाँ ईएसआईसी भरते हैं तो 285 रुपए में हमें 5 लाख नहीं 50 लाख भी अगर लगेंगे तो वो गवर्नमेंट पे करती है। तो हमने ये जानना चाहिए और हमने इस पे आवाज उठानी चाहिए और सभी बाउंसर्स एक होके, कोई ना करे तो मैं बैठा हूं, मैं आप लोगों का छोटा भाई, मैं बैठा हूं, सब अपने डॉक्यूमेंट जमा करो। गवर्नमेंट की कितनी स्कीमें हैं वो स्कीमों को हम निकालेंगे, एक पैनल बना के लड़ेंगे और उस स्कीम के तहत अपन सभी बाउंसर्स भाइयों का कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस छोटा मोटा करा के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इमरजेंसी में समय आने पे किसी के पास 50-50 हजार रुपए नहीं रहते, फिर से ये दोबारा नौबत ना आए कि हम लोग इकट्ठा करें। इसलिए हमें आपस में मिलकर सभी भाइयों का अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा के देने का पहला प्राथमिक कर्तव्य खुद का होना चाहिए और मैं उसमें सबसे आगे हूँ। मैं अपना एक उदाहरण बताता, एक ऐसी स्थिति मेरे ऊपर भी आई थी जब मेरे भी हालात खराब थे, हम भी कमजोर थे, मगर उसके बाद मेरी आंखें खुली। मैंने अपना इंश्योरेंस हर साल, अब वो इंश्योरेंस अगर नहीं कराता ना तो साला दूसरे दिन अटैक आता। तो अब अपने को पता रहता है कि इंश्योरेंस करना है तो एक बार आदत तो लगाओ। और इस जरिए भी ना हो पाए, जिसके पास जो रजिस्टर्ड है, जो कंपनियां रजिस्टर्ड है, उनके पास सबने मिलकर एक आह्वान करना चाहिए, भैया ये हमारे इतने इंश्योरेंस, हमारे इतने बाउंसर्स है, इतने बाउंसर्स का 285 या 260 रुपए ईएसआईसी का आता है, 25% पीएफ का आता है। अगर उसको कम सैलरी में हम डिडक्ट करवा के दिखाए तो 300-350-400 रुपए में एक महीने का रहता। उसमें फायदा ये है कि अगर मान लो हमारा 100 रुपए पीएफ जमा हो रहा है तो 100 रुपए पीएफ पे 13% आपको सरकार देती है। बराबर। तो अगर हम 100 रुपए महीने का जमा कर रहे, साल का अगर हमारा 1000 रुपए भी 1200 रुपए जमा हो रहा तो उसमें 13% गवर्नमेंट दे रही।
10 साल लगातार भरने के बाद में वो आपको 10 साल के बाद एक गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों के लिए पेंशन लागू करती है, वो उसका फायदा मिलेगा। ईएसआईसी आपको फायदा ये कि 70-80 रुपए का ईएसआईसी भरने पे आपको अगर कुछ भी हुआ तो ईएसआईसी हॉस्पिटल आज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से कई ज्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा अगर प्राइवेट में भी इमरजेंसी में हमने एडमिट किए, ईएसआईसी के करीब करीब नागपुर शहर में 250 हॉस्पिटल ईएसआईसी के पैनल पे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें वोकार्ड, मैक्स हॉस्पिटल, मेडिकेयर, मेडिट्रीना, प्लेटिना, ऐसे बड़े हॉस्पिटल भी उसके पैनल में आते हैं, जिसमें आपको तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका ट्रीटमेंट होता है। आप वो एडमिट होते हो, आपको पूरा गवर्नमेंट पैसा देता है, आपके जरूरत 1 रुपए, इवन आप जितने दिन एडमिट रहोगे उसका भी आपको आपकी रोजी मिलेंगी। अगर गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम दे रही तो हम उस स्कीम को ले क्यों नहीं रहे। और मैं अपने जरिए मेरे ऑनर भाइयों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं तो बदनाम हूं बोलने के लिए, मैं अपने ऑनर भाइयों से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने अपने बाउंसर्स भाई, क्योंकि वर्दी में आने के बाद उस बाउंसर का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही जात धर्म होता है, इंसानियत, और वो होता है सिर्फ बाउंसर। तो कम से कम अपने बाउंसर्स भाइयों के लिए सबने इकट्ठा होके 25-25 लोगों का भी जिम्मा उठाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर शहर के हम सभी बाउंसर्स भाइयों की जिंदगी को बचा सकते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। क्योंकि रात बिरात नौकरी करके जब वो आता है, भगवान न करे किसी के साथ हो, आज मेरे एक भाई को अटैक आया, कल किसी और भाई को कुछ हो गया, रात में एक्सीडेंट हो गया, तो उसके आगे पीछे, उसके परिवार के पीछे कोई नहीं खड़ा रहता भाई। सबने मिलकर आज हमने एक ताकत और एक मुहिम चला देनी चाहिए यहाँ से कि सबके इंश्योरेंस करके देना चाहिए। जिसका ना हो उसके लिए भाई बैठा है, तुम्हारा छोटा भाई हूं, जिस किसी का भी आप एक लेटर बना के सब दो, मैं बोल रहा हूं मेरे तरफ से मैं 30 लोगों का जिम्मा उठाने के लिए तैयार हूं। ये तो विक्की भाई, इनके लिए ताली जोरदार होना चाहिए कि इन्होंने जो संदेश दिया है वाकई काबिल तारीफ लायक दिए है। और अभी हम शानू भाई से कुछ बात करेंगे कि शानू भाई हमारी नागपुर की जनता को कुछ संदेश दीजिए आप। मैं ये देना चाहता हूँ मेरे भाई कि हम जो बने हैं, इसको बनाने के लिए सारे नागपुर जो बॉडीगार्ड्स है, ये लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इनके योगदान से ही आज हम लोग एक कंपनी के मालिक बने। और मैं चाहता हूँ कि हम नागपुर जितने भी नागपुर के बॉडीगार्ड है, जिन्होंने हमको हेल्प करे हमारे भाई के लिए, सबका सर गुजार है। और उनके सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने भी कतरा पर दिया होगा साथ हमारे भाई का बुरे वक्त में, वादा है हमारे सानू खान का नागपुर शहर में, ये हमारा अच्छा दिन सिर्फ उनके लिए होगा। और हमारे राज ठाकुर भाई, वो मेट्रो से है, उन्होंने बहुत हेल्प करे। मैं चाहता हूँ 2 लाइन उनसे भी सुनिए। वो हमारे राज भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं तो सर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ मेट्रो वाले का धन्यवाद करूंगा कि भाई के लिए हमारे उन्होंने बहुत सहयोग करे। मेट्रो वालों ने, हमारे सर है अजय डोगरा जी, उनने बहुत मदद करे भैया के लिए। हम चाहते हैं कि भैया जितने बाउंसर टीम है हमारी, ऐसी सब जुटे रहे, ऐसी प्यार बने रहे हमारा बीच में, और कुछ नहीं। की पूरी टीम है। कैमरामैन इन सबको दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसमें बात करने का विक्की भाई, आपका भी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Audio Jungle.